नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। सावन के इस पवित्र महीने में जो भी पीता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, वो बन जाता है करोड़पति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की हर मनोकामना होती है पूरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आखिर क्यों हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने पर आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार और विधि विधान से शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग सही तरीके से कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में और कई प्रकार के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन के इस पवित्र महीने में जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके की पूजा पाठ उपाय करते हैं ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का प्रयोग उस प्रकार से करते हैं जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, दोस्तों, आपको अपने जीवन के जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। मान के चलिए आपकी कोई मनोकामना थी, जैसे आप नौकरी की बहुत तैयारी करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपने शिवलिंग के जल का सही प्रकार से प्रयोग किया तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस बीमारी ने आपको परेशान करके रख दिया था, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वो शिवलिंग पर चढ़ने के बाद कोई सामान्य जल नहीं रह जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के आसपास कई देवी देवता खड़े रहते हैं ताकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जा रहा है उसमें से थोड़े से जल को वो भी ग्रहण कर सके, क्योंकि एक बार जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया जाता है तो वह जल अमृत समान पवित्र जल हो जाता है। दोस्तों, एक बात को जरा समझ लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए बोला जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की से पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय जाएंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, इतना करने भर से ही भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने में कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जल का प्रयोग कैसे करना है वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया क्यों जाता है। तो आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन में गए थे तब भगवान भोलेनाथ थे वहां पर कालकूट नामक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का पूरा शरीर और मस्तिष्क में बहुत ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे कम करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त जल डाला था। इसीलिए वेद पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो भी जल अर्पित करता है उस व्यक्ति की समस्त प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाती है।
दोस्तों, सावन का पवित्र महीना मनुष्यों के पास सबसे अच्छा महीना होता है जब वो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और सावन के पवित्र महीने में सिर्फ अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से जल उठा करके लाते हैं और उसका उपाय वेद पुराण के अनुसार करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आपको वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप ही नहीं, आपका पूरे परिवार में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सिर्फ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और आपको उस जल का सही प्रकार से प्रयोग करना है। और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो इस सावन के पवित्र महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, वेद पुराणों में शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है, सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाए, शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें, तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि सावन के इस महीने में अगर आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक एक लोटा जल अर्पित करेंगे तो इससे आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। किसी ने आपके घर पर जरूर ऐसा कुछ करवाया है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक गई है। लेकिन अब आप परेशान मत हो, सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को पहला सोमवार तो पड़ रहा 10 जुलाई को, तो उसी सोमवार से लेकर के अंतिम सोमवार तक आपको बस यही करना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। जब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो शिवलिंग के सामने हमेशा मुंह उत्तर की तरफ खड़े होकर हो जाता है, बैठकर के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जब पूरा जल आप चढ़ा दें, तब जब जल खाली हो जाए, आपके लोटस से गिरते हुए शिवलिंग के पानी को अपने लोटे में ले लीजिए और इसी पानी को लाइए और पूरे घर पर छिड़काव कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको ये सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को करना है। इतना उपाय अगर आप कर देते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा रहता है, जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, तो आपको क्या करना है, सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भर लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार आपको गंगाजल लेना है। गंगाजल लेकर के जाइएगा शिवलिंग पर, वहीं गंगाजल पूरा अर्पित कर दीजिएगा, पूरा लोटा खाली कर दीजिएगा और जब शिवलिंग से पानी गिर रहा हो उसी पानी के थोड़े बूंद इस लोटे में ले लीजिएगा। अब इसी पानी को लाइए और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़क दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, जिस व्यक्ति के ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, इतना उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ व्यक्ति बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है,
आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है? सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक तांबे के लोटे में जल लेकर के जाइए। आपको बस यही करना है कि जब जल लेकर के आप जा रहे हैं तो सफेद कपड़े का धारण कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पूरा लोटा खाली कर दीजिए। जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से पानी गिर रहा हो, उसी पानी की कुछ बूंदों को आप अपने इस लोटे में ले लीजिए। घर पर आए एक छोटे से लोटे में इसको डाल दीजिए। आप जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, नौकरी संबंधित किसी भी काम के लिए जाएगा, इसी लोटस की एक बूंद अपने सिर पर डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सावन के पवित्र महीने के बाद कर लिया, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपका पूरा व्यापार ठप पड़ चुका है। आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है? आप लोग बस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। एक लोटा जल लेकर के और गंगाजल उसमें डाल दीजिएगा। लोटे में गंगाजल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। जब पानी पूरा खत्म हो जाए शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद, तो जब शिवलिंग से पानी गिर रहा हो, उसी का पानी अपने लोटे में ले लीजिए और इसी का छिड़काव अपनी दुकान पर सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ की कृपा से चल पड़ेगा। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप चाहते हैं कि जो भी आप मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं वो पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है? सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और उसी गिरते हुए जल को अपने लोटे में ले लीजिए और घर पर आइए और इसी पानी को ग्रहण कर लीजिए। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेंगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जल किसी के पैरों में न आए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ने के बाद ये साधारण जल भी पूजनीय और प्रसाद के समान हो जाता है, इसलिए इस जल का पैरों में आना अनर्थ का कारण बन सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पेड़ पौधे या मिट्टी में ही समर्पित हो। दोस्तों को समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।